जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको क्लास 10th, 11th, 12th के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए इंटीग्रल चैप्टर को सॉल्व करेंगे। उसमें भी हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हालांकि इससे पीछे की जो वीडियोस बनी है उस वीडियोस में मैंने अब तक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला और ट्रिक्स को कवर किया है। दूसरी वीडियोस में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी बेसिक सब्स्टिट्यूशन और स्पेशल सब्स्टिट्यूशन। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से तो कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसको जरा समझिएगा। पहले एक बात समझिए, ये जो वर्ड है पार्शियल फ्रैक्शन, इस पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले हमें समझना है ये जो वर्ड है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। बचपन से मैडम ने पढ़ाया है, फ्रैक्शन का मतलब होता है, याद रखिए, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अगर कोई फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोल देते हैं। बस इस फ्रैक्शन के आगे एक और वर्ड क्या लग गया है, पार्शियल। अच्छा, ये जो वर्ड लगा है पार्शियल, ये वर्ड किससे बना है? ये वर्ड बना है पार्ट। पार्ट का मतलब टुकड़े। हमें इस टॉपिक में क्या करना होगा, फ्रैक्शन गिवन होगा और उस फ्रैक्शन के टुकड़े करके इंटीग्रेशन करना होगा। फ्रैक्शन का टुकड़ा करना होगा, टुकड़ा। पार्शियल जो वर्ड है ये बना है, एडजेक्टिव वर्ड है, ये बना है पार्ट से। पार्ट का मतलब होता है टुकड़े। फ्रैक्शन के हम लोग अलग अलग टुकड़े करेंगे और टुकड़े करके बहुत इजीली क्वेश्चन को हम इंटीग्रल कर पाएंगे। अब ये टुकड़े करेंगे कैसे, उसके लिए भी एक प्रोसेस, उसके लिए भी एक विधि, उसके लिए एक मेथड है। वो क्या है मेथड, जरा समझिएगा। सबसे पहले एक बात समझिएगा, जब भी कभी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन 1 अपॉन में x माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में दिखाई दे, पहली बात याद रखिएगा, 1 के बदले जरूरी नहीं है कि यहां पे 1 हो। यहां पे x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नीचे जो नंबर्स दे रखे होंगे ये फैक्टर में होंगे, इस पे भी फोकस करना है। तो 1 अपॉन में x माइनस ए एक्स माइनस बी अगर दिखाई देता है तो ये एक फ्रैक्शन है अपने आप में। तो इस फ्रैक्शन को कैसे तोड़ेंगे, इस फ्रैक्शन को आपको तोड़ना होगा इस तरह से, a अपॉन में x माइनस ए और b अपॉन में x माइनस बी। यहां पे a और b बॉस दो कांस्टेंट हैं जिनकी हमें वैल्यू आगे चल के निकालनी होगी। और दूसरी बात, यहां पे जरूरी नहीं कि मैंने लिखा है माइनस है तो हमेशा माइनस ही होगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेन फंडामेंटल ये है कि ये ब्रैकेट्स में होंगे। दूसरे नंबर पे अगर मान के चलिए इसी को मैं ऐसे लिखूं कि x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, अगर यहां पे तीन तीन टर्म्स दे रखे हैं तब क्या होगा, तब इसको लिखने का तरीका होगा a अपॉन में x माइनस ए, b अपॉन में x माइनस बी और इसके बाद c अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस सी। यानी कि इसका मतलब जितने आपके फैक्टर्स होंगे उतने ही हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। जब 2 फैक्टर थे तो a अपॉन में b अपॉन में, जब 3 फैक्टर हैं तो a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में, इस तरह से लिखते हैं। आगे चलते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो अगर कहीं पे आता है मान के चलिए x माइनस ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर आता है, होल स्क्वायर, तब इसे क्या लिखा जाएगा बच्चों, इसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा, 1 अपॉन में x माइनस ए, b अपॉन में x, a अपॉन में x माइनस ए और b अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। यानी कि अगर होल स्क्वायर है तो पहले पावर 1 के साथ लिखेंगे और देन उसके बाद पावर 2 के साथ लिखेंगे। इसका मतलब अगर मैं यहीं पे लिखूं 1 अपॉन में x माइनस ए का होल क्यूब, अगर मैं होल क्यूब लिखता हूं तो ये क्या बात बनेगी, फिर ये बनेगी क्या, a अपॉन में x माइनस ए, फिर b अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर और फिर बनेगा c अपॉन में x माइनस ए का होल क्यूब। हालांकि पावर 2 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने 3 तक बताया। अगर पावर 3 है होल तो a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर, c अपॉन में x माइनस ए का होल क्यूब। मतलब शुरुआत आपको कहां से करनी है, 1 से, और पहुंचना कहां तक है, हाईएस्ट पावर तक। यहां पे 2 था तो 1 2 तक गए, यहां पावर 3 है तो 1 2 3 तक गए। ये एक वैरायटी है जिसको मैंने 2 बार अलग अलग करके बताया, ये भी एक वैरायटी है। आगे देखिएगा जरा, इसी में थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूं। अगर मान के चलो बच्चों कहीं पर ऐसे लिखा हो x माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर पावर नहीं है और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। तो इसकी शक्ल इस वाले से मिलती है क्योंकि इनके ऊपर पावर नहीं है, और इसकी शक्ल इस वाले से मिलती है क्योंकि इसके ऊपर पावर है। तो इसको निपटेंगे इसकी तरह और इसको निपटेंगे इसकी तरह। कैसे, जैसे ये x माइनस ए है तो इसे क्या लिखूंगा, a अपॉन में
x माइनस ए, इसको इतना लिख के छोड़ देंगे क्योंकि इससे निपट रहे हैं इस तरह से, जैसे यहां पर हम सबको अलग अलग लिख रहे थे। x माइनस बी का होल स्क्वायर अब कैसे लिखेंगे, तो इसको जरा समझिएगा। जैसे यहां पे लिखा था पावर 1 और फिर पावर 2, इसी तरह से इसकी बात भी होगी। इसकी बात क्या होगी, a ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो अब इसे क्या लिखेंगे, b अपॉन में x माइनस बी और c अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको निपटा अकेले की तरह से और इसको निपटा पावर की तरह से, b अपॉन में x माइनस बी और c अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि एक वैरायटी ये हो गई, मैंने लिखा नंबर डाल के है, लेकिन ये पूरी एक वैरायटी हो गई जिसमें 2 और ट्रिपल टर्म्स थी। ये भी एक वैरायटी हो गई जिसमें 2 और फिर पावर 3 वाले थी। और ये कौन सी वैरायटी हो गई, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों का क्या है, मिक्सअप है। और एक लास्ट और रह जाता है, वो जरा समझिएगा क्या भला। लास्ट ये है कि 1 अपॉन में 6 नंबर पे, कि 1 अपॉन में अगर आपको दिखाई देता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब आपको बस फैक्टर नहीं दिखाई दे रहे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसको कैसे लिखेंगे, अगर ये कहीं पे लिखा रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, जो ये क्वाड्रेटिक है इसको तो ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एज इट इज। ऊपर आपको लिखना होता है ए एक्स प्लस बी। मेरा मतलब कहने का क्या हुआ, अगर यहां पर किसी भी क्वेश्चन में आपको नीचे क्वाड्रेटिक दिखाई दे, तो नीचे अगर क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है तो बस ऊपर आपको लीनियर बनाना है, लीनियर, यानी कि पावर 2 है तो ऊपर क्या बनाना है, पावर 1। एग्जाम में इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, इस पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। और इसको ध्यान देने के लिए मैं एक दो एग्जांपल यहीं पे लेके बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ये लिखा है बच्चों। x प्लस 5 अपॉन में 1 अपॉन में x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 लिखा है। यहां पे खाली x प्लस 5 लिखा है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इससे कैसे लड़ेंगे, इससे कैसे निपटेंगे, इसकी तरह। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा a अपॉन में x प्लस 5। और इसको कैसे लिखूंगा, नंबर्स की फॉर्म में लिख के बता रहा हूं। इसको कैसे लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा तो पहले ये पूरा का पूरा लिख दीजिए, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 9 एज इट इज। इसको ऐसा कैसे लिख दिया। और मैंने बताया जब ये क्वाड्रेटिक है ना, तो ऑलवेज आपको ऊपर क्या बनाना है, लीनियर। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो लीनियर बनाएंगे। लीनियर बनाने के लिए ए ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, bx प्लस सी। अच्छा दोबारा एक और देखते हैं। अगर मान के चलिए कहीं पे लिखा हो x प्लस 2 एक्स माइनस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस तरह से लिखा हो, 10 के बदले और कुछ नंबर ले लेता हूं 15। अब इसको कैसे लिखेंगे देखना बच्चों, ये सिंगल है, x प्लस 2 सिंगल है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, a अपॉन में x प्लस 2। x माइनस 8 है, इसको क्या लिखूंगा, b अपॉन में x माइनस 8। और इसको क्या लिखूंगा, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो क्वाड्रेटिक होने का मतलब ऊपर लीनियर बनाएंगे, और लीनियर क्या होगा, a यूज हो चुका है, b यूज हो चुका है, तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, cx प्लस d। हालांकि इतने बड़े आने की संभावना नहीं है आपके एग्जाम में, लेकिन आपको आना चाहिए। एग्जाम तो बात की बात है, आपको आएगा तभी तो एग्जाम में होगा। तो इस तरह से लिखा है, तो a अपॉन में लिखा x प्लस 2, b अपॉन में x माइनस 8 और cx प्लस d के अपॉन में ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक मैंने लिख डाला। और एक लास्ट बात मैं और बताना चाहता हूं कि अगर यहीं पे लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, मान के चलिए दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक हैं, इनके फैक्टर बाई चांस नहीं होते, 17 कर देते हैं। ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इससे कैसे निपटते देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17, और यहां पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 है। तो कैसे लिखेंगे, ये भी अपने आप में क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 है। ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर बनाएंगे, क्या होगा लीनियर, ax प्लस b। ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर बनाएंगे, इसका लीनियर क्या बनेगा, cx प्लस d। यानी कि इस तरह से हमें फंक्शन को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। ये तोड़ने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, यही मेन स्टेप होता है, सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो एक बार ये नोट जरूर करके रखिए, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पे बेस्ड ऑन मैं इसके बाद क्वेश्चन कराता हूं, आप नोट कीजिएगा। फॉर्मूला कराने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। यह आपकी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसके बाद में थोड़े से खास क्वेश्चन लूंगा। क्वेश्चन है बच्चों 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा, फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
जब भी कोई क्वेश्चन आए पार्शियल फ्रैक्शन का, पहली बात तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन की पहचान ये है कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जरूर होगा। दूसरी एक और बात कि टर्म्स जो होंगे ना, याद रखिए फैक्टर्स में होंगे, फैक्टर फैक्टर फैक्टर्स में होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रल को भूल जाते हैं और इसको उठाते हैं। इसको उठाते कैसे हैं? लिखते हैं कि लेट 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ये पूरा किसके इक्वल होगा? तो इसको लिखेंगे a अपॉन में x माइनस 1 b अपॉन में x माइनस 2 और c अपॉन में x माइनस 3। यानी कि पहले तीन पार्ट्स में से क्या कर दिया? स्प्लिटिंग कर दी, तोड़ दिया, a अपॉन b अपॉन c अपॉन। इसके बाद क्या करना है याद रखिएगा, एलसीएम ले लेना है। यहां पर तो बाय डिफॉल्ट यही आएगा 3x माइनस 1 और यहां पे कौन आएगा? x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और यहां पे ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 1 से x माइनस 1 जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे। तो इनको यहां लिख देते हैं। a के साथ क्या आएगा? x माइनस 2 x माइनस 3, b के साथ क्या आएगा? x माइनस 1 x माइनस 3 और c के साथ क्या आ जाएगा? x माइनस 1 x माइनस 2, है ना? ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है? देखिए जादू मंत्र छू, इससे कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा क्या? बचेगा क्या? ये इधर तो बचेगा 3x माइनस 1 और इधर क्या बचेगा? a x माइनस 2 x माइनस 3, b के साथ क्या बचेगा? x माइनस 1 x माइनस 3 और c के साथ क्या बचेगा? x माइनस 1 x माइनस 2। इसके बाद ये जो इतना बड़ा हो रहा है वो एकदम से श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा एक स्टेप से। वो स्टेप क्या है जरा सुनिएगा। हमें इसके बाद क्या करना होता है? ये जो फैक्टर्स में नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, रफ में इनको जीरो पुट करके x की वैल्यू निकालिए। x माइनस 1 को जीरो पुट कीजिए, x माइनस 2 को जीरो पुट कीजिए, x माइनस 3 को जीरो पुट कर दीजिए। इनको जीरो पुट करके x की वैल्यू निकालिए। बस यहां पे x की वैल्यू निकालूंगा तो 1 आएगा, यहां x की वैल्यू निकालूंगा 2 आएगा और यहां x की वैल्यू क्या आएगी? 3। इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं की नंबर। की नंबर का मतलब, की का मतलब होता है चाबी, मतलब ये वो नंबर हैं जो इस सवाल को सॉल्व कर देंगे, इस सवाल को सॉल्व करने में, हल करने में हमारी मदद करेंगे। मदद कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। ये जो 3 नंबर मिले हैं, इन 3 नंबर्स को एक एक करके इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा पुट x इक्वल्स टू 1। पहला नंबर उठा लीजिए x इक्वल टू 1 और इसमें जहां जहां भी आपको दिखाई दे रहा है x, वहां वहां x के बदले क्या रख देंगे? 1। यहां पर अगर मैं x के बदले 1 रखूंगा तो 1 3 जा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। यहां पर a एज इट इज, x के बदले 1 रखूंगा बच्चों तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। अच्छा इसके बाद यहां पे देखिएगा b एज इट इज, यहां पे x के बदले 1 रखूंगा, 1 और 1 0, 0 होने का मतलब ये समूचा 0 हो जाएगा, एंटायर अमाउंट वुड बी 0, ये सारा ही 0 हो जाएगा। यहां पे x के बदले 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0, ये भी समूचा 0 हो जाएगा। तो लिखने की आवश्यकता कौन नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं। तो 2 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 क्या आएगा? 2, 2a की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इसके बाद पुट x इक्वल टू, अब क्या करेंगे? 2 कहां से लाया नंबर? ये जो 3 नंबर मिले इसमें 1 पुट कर चुका हूं, अब 2 लेके चलूंगा। 2 पुट करूंगा, इसी में रखना है, कोई नया नंबर नहीं, मतलब कोई नई सीरीज नहीं, इसी सीरीज में बार बार रख देना है, बार बार इसी का यूज करना है, कहीं और नहीं जाना। अब जरा मैं x के बदले 2 रखूं तो बताएं बच्चों। यहां पे x के बदले 2 रखूंगा, 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया 5। यहां पे x के बदले 2 रखूंगा, 2 माइनस 2 0, समुच्चा 0 हो गया। फिर b, x के बदले क्या रखूंगा? 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 माइनस b हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? माइनस 5। अच्छा अब इसके बाद क्या रखूंगा? 1 रख लिया, 2 रख लिया, अब बारी किसकी बताओ? किसकी? x इक्वल टू 3 की। तो 3 पुट करूंगा, यहां पे रखूंगा पहले 3 रखूंगा, 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया 8। यहां पे a एज इट इज, x के बदले 3 रखूंगा, 3 में से 2 गया 1, लेकिन 3 माइनस 3 ये समूचा क्या हो जाएगा? लिखने की आवश्यकता नहीं। यहां भी x के बदले 3, यहां पे भी 3 रखूंगा तो 3 में से 3 गया 0, ये भी समूचा 0 हो जाएगा। इधर रखते हैं, 3 रखूंगा, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया तो 8 इक्वल टू 2c, c की वैल्यू 4। ये बहुत जबरदस्त नंबर मिल गया आपको।
ए मिल गया 1, ये 1 है, बी मिल गया आपको -5 और सी मिल गया 4। बस इसी की कमी थी और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन को उठा देना है। क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा था, तो देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या कह रहा था। न्याम क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चों? क्वेश्चन हमारा था, मैं लिख दूं दोबारा से याद दिलाने के लिए, 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3 dx। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इस पूरे के बदले क्या लिखा जाएगा, जरा सुनिएगा। इस पूरे के बदले यही वापस लिख दिया जाएगा। क्या ये क्या है, a/x - 1 b/x - 2 c/x - 3। यानी कि इस पूरे को मैंने लिख दिया इसके बदले, क्योंकि आपने सिंप्लीफाई करते समय इसके बदले ये यूज किया था, तो वापस इसी को वापस मैं रिप्लेस कर रहा हूं। और यहां पे बस सेपरेट कर दीजिए और साथ साथ ए बी सी की जो वैल्यू आई है उसे भी लगा दीजिए। बॉस ए की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे ए के बदले 1 रखूंगा तो 1/x - 1 dx। अच्छा, बी के बदले बी की वैल्यू लगाइए। बी की वैल्यू बच्चों -5 है, तो बी की वैल्यू -5 है तो -5 अंदर ले लीजिए, 1/x - 2 dx। अच्छा, सी के बदले सी की वैल्यू लगा दीजिए। सी की वैल्यू क्या है, 4 बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x - 3। बड़ा ही इजी टॉपिक है, करने में अच्छा लगेगा, करते हैं। 1/x - 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, log x - 1 -5। 1/x - 2 का इंटीग्रल log x - 2। और भाई 1/x - 3 का इंटीग्रल log x - 3 प्लस का c। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा सा लग रहा था क्वेश्चन, कितने छोटे में सॉल्व हो गया। आप लिखेगा, इसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड में आए हुए और अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट। एक क्वेश्चन करने के बाद अब जरा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ी सी सेकंड वैरायटी का है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है बच्चों, a/x - 1 का होल स्क्वायर x + 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो वही बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेशन को जाइए भूल, अंदर की बात रखिए याद। क्या है ये, x/x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले जो कंसेप्ट। ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से कैसे निपटते हैं, इसको लिखूंगा मैं a/x - 1 b/x - 1 का होल स्क्वायर और फिर c/x + 2। 3 आ गए तो घबराना नहीं है, पिछले वाले में भी तो 3 थे। अच्छा, x एज इट इज, x - 1 का होल स्क्वायर x + 2। एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम लेते समय समझिएगा, x - 1 का होल स्क्वायर में से बड़ा कौन, x - 1 का होल स्क्वायर, बड़े को ले लेते हैं और ये बेचारे को ले लेते हैं। यानी कि इसका मतलब x - 1 के होल स्क्वायर में से बड़ा वाला ले लेंगे और जो अलग है कुछ अलग प्रजाति का उसे ले लेंगे। पूरा एलसीएम हमारा यही बनेगा। अच्छा, एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा फिर उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। x - 1 से x - 1 जाएगा, एक x - 1 तो बच जाएगा और x + 2 भी बचेगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा x - 1 और x + 2। अच्छा, यहां पर x - 1 के होल स्क्वायर से x - 1 का होल स्क्वायर गया, x + 2 बच गया, b तो मल्टीप्लाई कर दो, x + 2 आएगा और इधर क्या आएगा c। x + 2 से x + 2 गया, x - 1 का होल स्क्वायर, तो x - 1 का होल स्क्वायर। पता चला, ये एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया है, ये तो बचपन में मैडम सिखाती थी आपको। आगे देखिएगा, ये x एज इट इज, ये है a x - 1 x + 2 b x + 2 c x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, a के बदले b के बदले c के बदले नंबर रखने हैं। वो नंबर कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो बताया था ना कि जो फैक्टर आए हैं आपके, उन फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर दो। फैक्टर एक क्या है आपका, x - 1 है बच्चों। अब x - 1 को 0 पुट करूंगा, x तो 1 आ गया। यहां पे क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर को 0 के ऊपर डालूंगा तो रूट हो जाएगा। और बच्चों 0 का रूट क्या आता है, यानी कि अभी भी x1 आ गया। इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर एक ही वैल्यू आई है, सेम क्या, 1। चलो कोई नहीं, नसीब अपना अपना। यहां पे क्या है, x + 2। x + 2 हमारा किसके इक्वल है, 0 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। यानी कि फैक्टर तो आपने रखे 3 0 के इक्वल, लेकिन यहां पर जो वैल्यू मिली वो तो 2 ही मिली, मतलब कि एक तो मिली -2 और एक क्या मिली, 1।
ये बात याद रखिए, आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है। अगर तीनों की वैल्यू निकालनी है तो तीनों की वैल्यू निकालने के लिए 3 नंबर आपके पास होने चाहिए। कितने नंबर है आपके पास? केवल 2। चलिए पहले 2 से काम चलाते हैं, फिर तीसरे का इंतजाम करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा पुट x इक्वल्स टू 1। सबसे पहले मैं x इक्वल टू पुट करूंगा बॉस 1। अच्छा, x इक्वल टू 1 कौन सा, ये वाला 1 या ये वाला 1? अरे कोई भी 1 ले लो, वो तो 1 ही है। x के बदले 1 रखूंगा तो ये 1, 1 माइनस 1 0, ये समूचा 0 हो जाएगा, लिखता नहीं हूं मैं। अच्छा, b एज इट इज, यहां पे 1 रखूंगा, 1 और 2 3, 1 माइनस 1 समूचा 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में 3। अब मैं यहां पे x के बदले क्या धर दूं, अगला नंबर जो क्या है हमारा -2, -2 रख देते हैं। x के बदले क्या आएगा, -2, x के बदले -2 प्लस 2 क्या होगा, ये समूचा 0 हो जाएगा। -2 प्लस 2 समूचा 0, तो c -2 माइनस 1 -3 का होल स्क्वायर -2 9, c की वैल्यू क्या आएगी, -2/9। अब देखो भैया, b की वैल्यू तो आ गई है, c की वैल्यू तो आ गई है, किसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, a की वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है, और ये जो हम x के बदले नंबर रखते हैं वो भी कहां है, नहीं है। अब आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, अपनी मर्जी से x के बदले जो आपका लक्की नंबर हो, जो आपका अच्छा पसंदीदा नंबर हो, वो नंबर आप यहां पर अब रखोगे। किसकी वैल्यू निकालने के लिए, a की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहां से मेरे को कोई और वैल्यू तो मिली नहीं, जो मिल रही थी धर दिया, अब उसके बाद कोई फर्दर वैल्यू नहीं बची। अभी भी हमारा एक कांस्टेंट बचा हुआ है, तो उस ए कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर जो आपका पसंदीदा नंबर हो यहां पर रख दीजिए। देखिए, पसंदीदा आपका नंबर जो मर्जी हो, लेकिन सलाह मेरी यह है कि आप हमेशा क्या करा करो, सबसे सिंपल 0 ही पुट कर दिया करो। 0 से आपका कैलकुलेशन और सॉल्यूशन ईजी हो जाएगा, फटाफट नंबर का आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या रखने के लिए बोल रहा हूं, 0। हालांकि आप कोई और नंबर भी रखना चाहे दुनिया का, रख दोगे, आंसर वही आएगा जो मैं निकालूंगा। अगर मैं x के बदले 0 रखूं तो 0 आएगा। a की वैल्यू क्या है, अब आपको a की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी बच्चों। अच्छा, a तो अभी निकालना ही है। x के बदले 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 -1, 0 प्लस 2 2, नहीं बोलोगे, ठीक है ना। अच्छा, b की वैल्यू क्या है, 1/3, यहां पे लिख देते हैं 1/3, और x के बदले 0 प्लस 2 क्या आएगा, 2। c की वैल्यू क्या है, -2/9, और यहां पे 0 रखूंगा, 0 माइनस 1 -1 का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के क्या हुआ, x के बदले जहां जहां x दिखाई दिया 0 रखा, और साथ ही साथ में मैंने क्या करा, a के अलावा b और c की वैल्यू को भी रिप्लेस किया, जो ऑलरेडी हम लोग b और c की वैल्यू निकाल चुके हैं। ये क्वेश्चन लेने के पीछे मकसद यही है कि हमने वो नंबर भी रखा जो नंबर इसके फैक्टर्स में हमें 0 पुट करने पर निकला नहीं था। अच्छा, अब यहां पर क्या आएगा, माइनस का 2a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, और ये मल्टीप्लाई करेंगे -2/9। -2 इधर ले आओ ना, तो प्लस का 2a हो गया। अब इधर ले लो एलसीएम, कौन आएगा, 3 3 जा 9 -2, 3 3 जा 9, 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6, 9 9 जा 1, 1 2 जा 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6 में से 2 गए, 4/9, मतलब a की वैल्यू आ गई 2/9। और कमाल की बात तो यह है कि मैंने 0 रखा। अगर मैं 0 के बदले कोई और नंबर रखता जो आपका पसंदीदा नंबर है, मान के चले किसी का फेवरेट नंबर है 5, अगर मैं यहाँ पे x के बदले 5 रखता ना, तब भी सॉल्व करके 2/9 ही आता। 6 रखता तब भी 2/9 आता। 50 रखता ना अगर मैं, तब भी 2/9 आता। यकीन नहीं आया तो रख के देख लो, मैं नहीं रखूंगा, 0 रखने पर हो गया, इतना बहुत है। तो ये मुझे a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करना होता है, न्याव। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन जो हमारा था देखिएगा क्या था, x अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 साथ में dx। क्वेश्चन को तोड़ के आपने कैसे लिखा, ये फंक्शन था आपको, इसको ही आपने तोड़ के ये लिखा है ना, तो मैं वही लिखूंगा, a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन में ये, c अपॉन में ये। तो लगा यार थोड़ा वैल्यू भी लिख दूं। a की वैल्यू क्या है बच्चों, 2/9। चलो मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, a की वैल्यू 2/9 अपॉन में क्या आएगा, x माइनस 1, फिर क्या है b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहां पर है 1/3 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर c के बदले c की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 2/9, तो ऊपर अभी लिख देता हूं माइनस का 2/9 और x प्लस 2, पता चला होगा। मैंने a की वैल्यू लिखी अपॉन में, b की वैल्यू लिखी फिर अपॉन में जो था, और c की वैल्यू जो थी अपॉन में उसे लिखा। इसके बाद कर दीजिए बाय डिफॉल्ट सेपरेट,
2/9 बाहर 1/x-1 dx, 1/3 बाहर 1/x-1 का होल स्क्वायर dx, और माइनस का 2/9 बाहर 1/x+2 dx। अब तो भैया इंटीग्रल होगा और कुछ नहीं। 1/x-1 का इंटीग्रल log x-1, 1/3 x-1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं होता, इसकी पहले शक्ल ठीक करनी पड़ेगी। इसे मैं ऊपर ले जाकर x-1 की पावर -2 लिख सकता हूं, और -2/9 इसे मैं क्या लिख सकता हूं log x+2 और प्लस का c, यानी कि 1/x+2 को मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 1/x+2 को मैंने लिख दिया log x+2 प्लस का c। अभी भी एक चीज बची हुई है, अब इसका इंटीग्रल भी कर देते हैं, फिर छुट्टी हो जाएगी। log x-1 एज इट इज 1/3, x-1 की पावर -2 का इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, जैसे x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n+1/n+1, तो इसका क्या होगा x-1 की पावर -2 में 1 ऐड हो जाएगा, -1/-1 -2/9, और ये क्या आएगा log x+2 प्लस का c। तो कुल मिला के छोटा सा सवाल लंबा सा सॉल्यूशन पेपर में आता है, याद रखिएगा। माइनस कभी नहीं रहता, नीचे आगे ऊपर आ जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/3, है ना। और x-1 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूं 1/x-1, नेगेटिव पावर को नीचे ले आया तो इट बिकम्स पॉजिटिव, और माइनस का क्या है 2/9 log x+2 प्लस का c। कुल मिला के बात यह है कि मतलब यही है कि 2/9 log x-1 1/3x-1 मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस का 2/9 log x+2 प्लस का c। यह हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में खास बात दो थी, पहली कि अलग अलग फैक्टर के बजाय यहां पे होल स्क्वायर थे तो इस तरह से लिखा, और इसके बाद वैल्यू निकालने के लिए ए बी सी की हमने अपनी तरफ से एक नंबर लिया 0। मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप 0 रखें, कोई भी रख सकते हैं, लेकिन 0 से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने 0 रखा। वैल्यू निकाल करके पुट किया और आपका ये आंसर आ गया है। 2 कैटेगरीज करने के बाद अब तीसरी कैटेगरी पर आते हैं, और इन 3 क्वेश्चनों में हर कैटेगरी आपकी इस चैप्टर की कवर हो जाती है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है देखिएगा, ये क्वेश्चन पिछले 10 साल में 3 बार आया हुआ एग्जाम में। 2009 कंपार्टमेंट में आया था, 2015 में आया, 2016 में आया, 3 बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले तो एक बात समझिएगा, ये x+2 तो सिंपल है, हमें ऊपर वाले पे इतना फोकस नहीं करना, फोकस हमें नीचे वाले पे करना है शुरू में। ये तो x+2 है सिंपल सा। यहां पे ये दोबारा से देखिए क्या दिखाई दे रहा है x²+1। आपको ये देखना जरूरी है कि क्या इसके फैक्टर फर्दर हो सकते हैं। ये x² + 1 लिखा है, इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, तो ये एक तरह से आपके लिए क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। तो इसको क्या देखेंगे, कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। सबसे पहले लेट x² + x+1, इस पूरे को क्या लिखेंगे x² + 1 x+2, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको क्वाड्रेटिक अगर ये बन गया है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक बन गया है, तो ऊपर अपने को क्या बनाना है, लीनियर बनाना है। लीनियर का मतलब ax + b, और यहां पे क्या है x+2 तो है ही, ऊपर क्या बना देंगे, क्या लिख देंगे c। x² + 1 के साथ लीनियर और x+2 के साथ क्या लिख दिया जाएगा, सिंगल c। क्यों जी। अब इसके बाद x² + x+1 अपॉन में क्या आ जाएगा, x² + 1 और x+2। यहां पे ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम में कौन आएगा, x² + 1 x+2, क्या होगा ax + b के साथ क्या आ जाएगा x+2, और c के साथ क्या आ जाएगा x² + 1। क्यों जी, ये मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इस्ते कट जाएगा, कटने के बाद कौन बचेगा, कैसे देखिए जरा, x² + x+1, और यहां पे कौन है ax + b x+2 प्लस में c x² + 1। एलसीएम लेने के बाद जो कट गया उसको मैंने बचे हुए हिस्से को यहां पे लिख दिया। अब इसके बाद वही टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन का, क्या बोला, इन फैक्टर्स को उठाइए, 0 पुट कीजिए, निकालिए x की वैल्यू क्या आएगी। जैसे मैं x² + 1 को 0 पुट करूं तो प्लस का 1 उधर जाके -1,
-1 का रूट, -1 का रूट तो होता ही नहीं है, वो तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नहीं देना आपको, सॉल्यूशन को इजी करना है, पेचीदा नहीं। x की वैल्यू √-1 आई, याद रखिए ये कॉम्प्लेक्स बन गया। x की यहां पर कोई पॉसिबल वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास इस फैक्टर से नहीं मिलने वाली, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अगला नंबर उठाते हैं। अगला नंबर क्या है? x+2 पुट करूंगा तो क्या वैल्यू मिलेगी? -2। यानी कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें 2 वैल्यूज हमें मिल गई थी, तीसरी नहीं। आज तो कमाल हो गया, इस क्वेश्चन में a, b, c तीनों की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कुल मिला के क्वेश्चन का निचोड़ हमने निकाला तो केवल a की वैल्यू मिल गई हमारे पास, क्या? -2। हमारे पास कम से कम 3 वैल्यूज होनी चाहिए, मिली कितनी? केवल एक वैल्यू है। बाकी 2 वैल्यू क्या होगी देखते हैं क्या बोलते हैं। सबसे पहले यहां पर एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं x = -2 पुट करूंगा बच्चों, मदद करना। -2 यहां पुट करूंगा, -2 का स्क्वायर 4, x के बदले -2 प्लस में 1, यहां पर x के बदले -2 + 2 0 हो जाएगा, मतलब ये समूचा 0 हो जाएगा, इग्नोर दैट। फिर ये क्या बच गया? c, x के बदले -2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो 4 1 5, 5 में से 2 गया, बच गया 3, ये आ गया 5c, c का मतलब 3/5, c की वैल्यू आ गई 3/5। अब भैया अब तो कोई वैल्यू बची नहीं पुट करने के लिए, तो अब क्या करें? मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करें। तो यहां पर हम लोग अब x = अपना लकी नंबर रख लेंगे। सबसे पहले क्या? 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 + 0 + 1, कुल मिला के क्या आएगा? 1। यहां पे 0 रखेंगे, 0a 0, 0 + b दैट इज b। यहां पे रखेंगे 0 + 2 2, c 0 के बदले 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 1 आ गया। अब यहां पे कुछ और वैल्यू भी मिल सकती है। c आप निकाल चुके हैं 3/5, तो बच्चों में c के बदले 3/5 रखूंगा, तो मतलब 3/5 1 से मल्टीप्लाई होकर 3/5 ही तो आएगा। प्लस का 3/5 इधर आके माइनस का 3/5 2b हो गया। 5 × 5, 5 में से 3 गया 2/5 और 2b। अब क्या होगा? कट गया। b की वैल्यू क्या आ गई? 1/5। b की वैल्यू आ गई बच्चों 1/5। अब ये वैल्यू तो आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? b निकल गया, c निकल गया, जरूरत अभी एक ही है। तब कोई और नंबर रखो, क्या आपका लकी नंबर है? 0 रख चुके हैं, -2 रख चुके हैं, अब इसके अलावा कोई भी नंबर ले लो। मैं 1 ले लेता हूं, आप जो मर्जी लेना, आपकी मर्जी। अगर मैं 1 लेता हूं, मुझे पता आप भी 1 ही लेंगे, 1 रखूंगा यहां पे, 1 का स्क्वायर 1 1 1 दैट इज 3। अच्छा यहां पे x के बदले क्या रखूंगा? 1 a जा a + b, 1 a जा a, ठीक है। और यहां पे 1 + 2 3, और यहां पे c 1 का स्क्वायर 1 1 1 2। अब जो बची कुची वैल्यू और हमने पहले निकाले उसे भी जरा रिप्लेस कर दें। देखो बच्चों a का तो पता को नहीं, b आपको पता है कितना है? 1/5, और इसके साथ कौन है? 3। c की वैल्यू क्या है? 3/5, तो 3/5 रखूंगा तो 3 2 जा 6/5। अच्छा घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्लस का 6/5 इधर ले आओ, माइनस का 6/5, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन आएगा? 3a + 3/5। ये इधर ले आया ना मैं, 5 3 जा 15, 15 में से 6 गया 9/5 आएगा। और प्लस का 3/5 इधर ले आओ, माइनस का 3/5, इधर क्या बच गया? 3a। बच्चों 9/5 में से 3/5 जाएगा, कौन बताएगा? 6/5, और ये क्या है? 3a। कुल मिला के काटा पीटी करेंगे तो a क्या आ जाएगा? a आ जाएगा आपका 2/5। a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब ये वैल्यूज आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। रिलैक्स कैसे? इसको मिटा देते हैं। देखिए अब इसकी वैल्यू लगाऊंगा तो क्या होगा? सबसे पहले नहीं आओ, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा था x² + x + 1 अपॉन में कौन कौन कौन? x² + 1 x + 2 dx। तो यहां पे क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या बना था हमारा। क्वेश्चन जो था ये, उसको लिख दिया था मैंने वो, तो वो अब लिखूंगा वहां पे ax + b अपॉन में x² + 1। a का मतलब कितना? a का मतलब कितना? वेयर आर यू? a का मतलब है 2/5। नहीं तो थोड़ा सा लिख देता हूं, नहीं तो आपको दिक्कत ना हो। जैसे एक बार लिख देता हूं, इसको हमने इस पूरे के बदले लिखा क्या था? ax + b अपॉन में x² + 1 dx। इसको सेपरेट कर लेता हूं,
और c अपॉन में क्या था x प्लस 2। मैंने कुछ भी नहीं करा, आपके आसानी के लिए दोबारा से लिख दिया। अब मैं वैल्यू पुट अप करूंगा बच्चों, a के बदले a की वैल्यू रख दूंगा। a की वैल्यू क्या है 2/5, तो 2/5x और प्लस में b की वैल्यू 1/5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या क्या लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां पर c की वैल्यू क्या है बच्चों, c की वैल्यू है 3/5, तो यहां पे लिख देता हूं 3/5 और नीचे क्या है x प्लस 2 dx। अच्छा अब यहां पर और ज्यादा सेपरेट कर लो, और ज्यादा सेपरेट बोले तो 2 अपॉन में 5 बाहर ले लिया, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां पे 1/5 के नीचे अलग कर लो, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्यों जी, और यहां पे 3/5 बाहर कर लो, 3/5 बाहर करेंगे तो 1 अपॉन में x प्लस 2 dx। अब एक बात सुनो, इसका इंटीग्रल तो आराम से हो जाएगा, 1 अपॉन में x प्लस 2 का इंटीग्रल log x प्लस 2। इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल, मैं बताता हूं tan इनवर्स x होता है। इसका डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप पुट कर सकते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर देता हूं t। पुट किया है t सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पुट किया है t, तो करेंगे डेरिवेटिव भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx और t का dt, तो x dx क्या आएगा dt/2। तो बच्चों सुन लो, 2/5 एज इट इज, x dx किसके इक्वल है dt/2 के, बाहर ले लिया, और नीचे क्या है t 1/5, 1/5 ये क्या होगा tan इनवर्स x प्लस में 3/5 log x प्लस 2 प्लस का c। अच्छा 2 से 2 31, 1/5 25, और dt/t का मतलब क्या होता है log t, और लगे हाथ आप तो समझदार हो, t के बदले t की वैल्यू रख देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एदर क्या है 1/5 tan इनवर्स x, और एदर क्या है 3/5 log x प्लस 2 प्लस का c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों जी, लिखिएगा, ये बहुत खास क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है। आगे इसके बात करते हैं। आज की वीडियो में बच्चों हमने पार्शियल फ्रैक्शन को समझा कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। आज की क्लास में मैंने 3 क्वेश्चन लिए, ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, और कोई छोटे नहीं, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का एक एडवांस वर्जन भी होगा, जिसमें कुछ एडवांस बेस के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें उसी की चर्चा होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इंटीग्रेशन की फर्दर वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम लोग कोई नई वीडियो अपलोड करें मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उसका लिंक आपके पास सबसे पहले आए और आप उसका देखकर अपना फायदा उठा सकें। इस चैनल पर जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, अगर समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।